जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि डाटा टाइप क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एंड स्पेशल। डाटा टाइप क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं, स्टैंडर्ड स्पेशल। स्टैंडर्ड में इंटीजर डबल आप समझते हैं, और स्पेशल में नल बताया था कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, रिसोर्स डाटाबेस में यूज़ करते हैं। जब आगे आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे जब आप उस लेवल तक हो जाएंगे। उसके बाद 2-3 होते थे, जैसे एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, बूलियन, 3-4 है। तो उसको आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होता है। स्ट्रिंग सबसे पहले होता है। स्ट्रिंग मतलब हो गया कि 1 और मोर देन 1 कैरेक्टर, कोई दो। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग लाइक ए वर्ड, जैसे ABCDEFGH क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं, अल्फ़ा होते हैं। तो अगर इनका एक कॉम्बिनेशन बन के एक हो जाता है, जैसे सपोज करो हेलो, HELO, हेलो, राम एक नेम हो गया। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है, कैरेक्टर ऑफ कॉम्बिनेशन, वो स्ट्रिंग कहलाता है। तो स्ट्रिंग एक लेटर का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा लेटर का भी हो सकता है। तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग 1 और मोर देन 1 कैरेक्टर, एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इसको कहते हैं स्ट्रिंग। अब सपोज करो, एक होता है सिंगल कोट और एक होता है डबल कोट। अगर PHP की भाषा में, PHP लैंग्वेज की भाषा में कोई चीज़ डबल कोट्स में लिखी हो, जैसे डबल कोट्स के अंदर लिख दिया आपने हेलो, HELLO, हेलो, तो इसको सिस्टम पूरा वर्ड मिला के पढ़ेगा। जैसे हेलो, HELLO, हेलो, उसका वो मीनिंग यही समझेगा कि ये हेलो लिखा गया है। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप सिंगल कोट में लिख दीजिए, सिंगल कोट में अगर आप लिखेंगे, मतलब एक इधर बिंदी एक उधर बंदी लगा के और बीच में लिख दिया आपने HELLO, हेलो, इसको PHP या सिस्टम हेलो नहीं पढ़ेगा, इसको कैरेक्टर के वाइज पढ़ेगा, HELLO। इसका मीनिंग वो मिला के नहीं इंटरप्रेटेट करेगा, वो नहीं समझेगा। वो ये समझेगा यहाँ पे आपने 5 कैरेक्टर लिख दिया, HELLO, तो समझ में आया। तो सिंगल कोट में जो लिखा गया और डबल कोट में लिखा गया, क्या अंतर है? डबल कोट का मतलब जितनी चीज़ें उसके अंदर लिखी गई हैं वो सेट ऑफ कैरेक्टर है। सिंगल कोट के अंदर अगर लिखा गया है तो मतलब वो सेपरेट कैरेक्टर है। इसी तरह से होता है एक डाटा टाइप एरे। एरे में सिमिलर और नॉन सिमिलर, डिसिमिलर, हर तरह की वैल्यू को स्टोर किया जाता है। और इसका यूज अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो नहीं समझेंगे, आगे जब मैं पढ़ाऊँगा चीज़ें कि एरे क्या होता है, एरे के ऊपर भी पूरा और आगे पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि एरे वैल्यू होल्ड करता है जिसमें एक तरीके से या एक से ज़्यादा तरीके की वैल्यू जो है होती है। इसी तरह से हो जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये किसी क्लास का इंस्टांस जो होता है, कि मतलब एक क्लास होती है, आगे आप पढ़ेंगे, अगर आपने लोगों ने कुछ पढ़ा होगा लैंग्वेज में क्लास क्या होती है तो समझ में आएगा, नहीं तो बाद में क्लास लास्ट पे भी आएंगे, हर चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो उस समय समझ में आएगा क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अभी डाटा टाइप में ऑब्जेक्ट होता है, तो आप बस इतना समझिए कि ऑब्जेक्ट जो है एक इंस्टांस होता है ऑफ ए क्लास का, ठीक है। और उसके बाद होता है बूलियन। बूलियन तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। बूलियन नंबर जैसे होता था 0, 1, सिमिलर समझ लीजिए, 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। तो बूलियन क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स, या 0, 1 इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, इस तरह से सिस्टम समझता है। तो ये कुछ डाटा टाइप हैं जो कि PHP की लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। आगे जब PHP आप लोग पढ़ेंगे, प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं। ये आगे चीज़ें आएंगी, अभी आप लोग डरिएगा मत, घबराइएगा मत कि ये क्या क्या बता रहे हैं सर, अरे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बूलियन क्या है। अरे कुछ नहीं भाई, बहुत आसान है, आप लोग बस जुड़े रहिए। आगे जब आप कोडिंग करोगे ना तो लगेगा कि बहुत ही आसान है कोडिंग करना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो थोड़ा सा आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें देंगे। इन्फॉर्मेशन में लाइक स्टार्ट करने के पहले PHP
लैंग्वेज PHP का कोड स्टार्ट करने के पहले आपको थोड़ी बहुत और अभी इंफॉर्मेशन देंगे। देन नेक्स्ट वीकेंड में हम कोडिंग पे आ जाएंगे। आप लोग को कोड करना सीधे सिखाएंगे, सीधे कि कोड करना और रन करना, वो सारी चीज़ें आप सीधे देख पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जैसे लोग लाइक करें। जब लोग ज़्यादा होंगे, लोग जुड़ेंगे, लोगों की डिमांड होगी, तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में भी और मज़ा आएगा। ओके स्टूडेंट, बाय।